कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष भंजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केतु के 12 भावों में स्थित आप कौन सी रेमेडीज अपना सकते हो। मतलब आपकी जन्म कुंडली में जिस भी स्थान में केतु है उस स्थान से जुड़ी कौन सी रेमेडी आप अपना सकते हो अपने जीवन में। इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी स्थान में है तो उस स्थान से जुड़े आपको क्या रेमेडी अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केतु किसका कारक है। केतु कहने की आसक्ति से निवृत्ति का कारक है और केतु कहने की डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। केतु कहने की वैराग को रिप्रेजेंट करता है और केतु कहने की मोह भंग को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानते हैं केतु के 12 भावों में आपको कौन सी रेमेडी अपनानी चाहिए। यदि केतु आपके प्रथम भाव में हो तो आपको खुद के प्रति झूठी एक्सपेक्टेशंस का त्याग कर देना चाहिए और सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। केतु अगर दूसरे स्थान में हो तो इंसान को अपने परिवार का, अपने कुटुंबियों का, अपने धन का और अपनी वाणी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यही जो केतु है दूसरे स्थान का ये दिखाएगा कि तुझे परिवार, धन, कुटुंबी से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य कर्म सही ढंग से तुझे करना चाहिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं रूप से तुझे सन्यासियों की तरह रहना चाहिए। केतु अगर तीसरे स्थान में हो तो अपने आंड गुआंड, जिसको हम आस पड़ोस बोलते हैं, तो आस पड़ोस का त्याग करके अपने कहने की कम्युनिकेशन सर्कल का त्याग करके, आसपास के लोगों का त्याग करके एकांत में जाकर कहीं ना कहीं पुरुषार्थ आपको करना चाहिए और दिल खोलकर पुरुषार्थ करना चाहिए। केतु अगर चौथे में हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का, व्हीकल का और अपने कॉम्फर्ट जोन का त्याग करके कहीं ना कहीं रूप से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। केतु अगर 5वें में हो तो कहीं ना कहीं रूप से आपको आपकी शिक्षा बड़ी निष्ठापूर्वक करनी चाहिए और भक्ति को कंटिन्यूस जारी रखना चाहिए और शिक्षा में आई तमाम बाधाओं का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है ना। जो आपके शिक्षा में बाधा के रूप में कार्य करती है उन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। केतु अगर किसी के जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में हो तो शत्रुओं को माफ़ कर देना चाहिए। अगर ऐसा इंसान भीतर रूप से शत्रुओं को दबाता रहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठिकाने ने ऐसा क्यों किया, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बवासीर और गैस को जन्म देगा। केतु अगर जिसके 6ठे स्थान में हो तो ऐसे इंसान को पुराने कर्जों का त्याग कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं रूप से केतु जिसके 6ठे में हो तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं रूप से अपने रोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए। और कैसे होंगे? योग करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, आसन करके, कपाल भाती करके, लोम विलोम करके, ठीक है ना। और केतु अगर किसी के 7 में हो तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को अपने सख्य संबंधियों का त्याग करके कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। केतु अगर किसी के 8 में हो तो अष्टम स्थान जो कि कहीं ना कहीं रूप से दुर्घटनाएं हैं, अष्टम स्थान जो कि कहीं ना कहीं रूप से दुख अवसाद है, तो दुख अवसादों का त्याग कर देना चाहिए। दुख अवसादों से निवृत्त होकर कहीं ना कहीं अपना कार्य करना चाहिए। केतु अगर किसी के 9वें में हो तो कहीं ना कहीं रूप से ऐसे इंसान को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस इंसान को कहीं ना कहीं भाग्य से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं धर्म के लिए कार्य करना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए और कहीं ना कहीं रूप से गुरु का मार्गदर्शन ऐसे इंसान को लेना चाहिए, पिता का मार्गदर्शन ऐसे इंसान को लेना चाहिए। लेकिन हाँ, पिता से ओवर अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये ओवर अटैचमेंट पिता से आपको बर्बाद भी कर सकती है। और पूजा पाठ जैसे कार्य करते रहने चाहिए। केतु अगर किसी के और केतु अगर किसी के 9th हाउस में हो तो मंदिर रोज आना चाहिए और मंदिर के ध्वजा को प्रणाम करना चाहिए। केतु अगर किसी के 10वें भाव में हो तो कहीं ना कहीं रूप से अपने कार्य को निष्ठा भाव से करना चाहिए। कार्य में त्रुटि ना आए, कार्य में किसी भी प्रकार की अश्रद्धा ना आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं रूप से कार्य में फल की चिंता नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ये काम करूंगा मुझे इतना कमीशन मिलेगा, मुझे उतना कमीशन मिलेगा, इस टाइप की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। केतु और किसी के 11th में है तो 11th प्रॉफिट का होता है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट का त्याग कर देना चाहिए। मतलब ऐसे इंसान को गीता के उस श्लोक का पालन करना चाहिए कि अकर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तू कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर। अगर ऐसा इंसान अपने प्रॉफिट पर ध्यान देगा कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे नोटा मिलेगा, भाई नोटा मिलेगा, मुझे स्वार्थ मिलेगा, मुझे स्वार्थ मिलेगा, तो उतना ही स्वार्थ डिले होता जाएगा, उतने स्वार्थ में घटोतरी आती जाएगी। इसलिए इस इंसान को अपने स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है ना। केतु अगर किसी के 12 में हो तो संसारिक माया का त्याग करके एकांत में जाकर, किसी दूर जाकर
बसना चाहिए और वहाँ जाकर ईश्वर भक्ति और अपना कर्म करना चाहिए। और कहना कि गुरु के आश्रम में रहकर अपना कर्म करना चाहिए, गुरुकुलों में रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है ना। और तो और कहीं ना कि केतु अगर द्वादश में है तो द्वादश स्थान जो होता है वो कहीं ना कहीं रूप से हॉस्पिटलिटी का होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को अस्पतालों में जाकर, वृद्धाश्रम में जाकर, या फिर कहीं ना कहीं शमशान घाट में जाकर सेवा करनी चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और अगर केतु छठे में भी है तो कहीं ना कहीं तो भी ऐसे इंसान को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग संकट के द्वारा जूझ रहे हैं, जो लोग क्राइसिस के द्वारा जूझ रहे हैं, जिन लोगों को बीमारियां लगी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के लिए। तो ऐसे लोगों को आपको पैसे प्रोवाइड करवाने चाहिए, ऐसे लोगों को आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये 6 और 12 के केतु के लिए मोस्ट यूज़फुल रेमेडी मानी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा, टेक केयर।